YouTube पर इस टॉपिक पर वीडियो भरी पड़ी हैं कि एक महीने में पढ़कर हम अच्छे मार्क्स कैसे स्कोर कर सकते हैं। लेकिन जब इन वीडियोस को आप देखते हैं तो कहीं ना कहीं आप रियलाइज करते हैं कि ये वीडियो सही नहीं है। देखिए, मैं मोटिवेशन को डिनाई नहीं करता, मोटिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन जब हमारे पास टाइम कम होता है तो मोटिवेशन से ज़्यादा हमें ज़रूरत होती है एक प्रैक्टिकल अप्रोच की। तो क्या प्रैक्टिकल वे में एक महीने में अच्छे मार्क्स स्कोर करना पॉसिबल है? चलिए जानते हैं आज की इस वीडियो में। तो इस वीडियो को बनाने से पहले जब मैं एक कॉपी में लिख रहा था कि मैंने क्या डिफरेंट करा, क्योंकि मेरा भी सिलेबस बहुत बचा हुआ था, मैं भी परेशान था, लेकिन इसके बाद भी मैंने 95.6% स्कोर करे थे, तो मैं इसी कंक्लूजन पर आया कि एक महीने में भी अच्छे मार्क्स स्कोर करना पॉसिबल है। लेकिन हम वही पुराने रास्तों को नहीं अपना सकते। एक नॉन कन्वेंशनल, एक प्रैक्टिकल अप्रोच अपनाना बहुत ज़रूरी है, और वही पॉइंट्स मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, तो मेरी बातों को बहुत अच्छे से सुनिएगा। तो सबसे पहले वीडियो को स्टार्ट करते हैं सबसे बेसिक पॉइंट से, इससे हमारा फाउंडेशन बिल्ड होगा। पहला पॉइंट निकल कर आता है कि आपको सिलेबस वाला पीडीएफ बहुत अच्छे से पढ़ना है। आपको प्रॉपर वेटेज पता होना चाहिए कि हर एक चैप्टर का वेटेज कितना है और उस चैप्टर के कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। अब हमें अपना सबसे ज़्यादा टाइम उन्हीं टॉपिक्स पर देना है जो इंपॉर्टेंट हैं, उन्हीं चैप्टर्स पर देना है जिससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आने वाले हैं। बहुत सारे बच्चे ये गलती करते हैं कि हर एक टॉपिक, हर एक चैप्टर में इक्वल टाइम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, और ये सरासर गलत है। मैं बोलता हूं एक टॉपिक है जो बार बार एग्जाम में आता है, एक टॉपिक है जो कभी नहीं आया, तो क्या वो टॉपिक पर आपको ज़्यादा टाइम देना चाहिए या उस पर देना चाहिए जो बार बार आता है? आंसर एकदम क्लियर है। लेकिन हम सही से एक स्ट्रेटेजी फॉलो इसलिए नहीं कर पाते हैं क्योंकि हमें सिलेबस, पैटर्न, वेटेज पता ही नहीं होता है। तो थोड़ा सा टाइम निकालिए, सिलेबस डाउनलोड करिए, अच्छे से वेटेज चेक करिए और खुद फिगर आउट करिए कौन से चैप्टर्स, कौन से टॉपिक्स हैं जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, और उन पर सबसे ज़्यादा टाइम दीजिए। और यहाँ पर मैं सेकेंड टिप में एक ट्रिक आपके साथ शेयर कर देता हूँ। पिछले 5 से 10 सालों के PYQs देख लीजिए। PYQs से बहुत अच्छे से हमें दिमाग में आइडिया लग जाता है कि किसी भी चैप्टर से एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मतलब चैप्टर को पढ़ने से पहले अगर उस चैप्टर के आप 5 से 10 साल पुराने क्वेश्चंस देख लेते हैं तो क्लियर आइडिया लग जाता है कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो बार बार रिपीट हो रहे हैं, हर एक टॉपिक से कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, और चैप्टर को पढ़ने का सही तरीका क्या होगा। तो फिर इसके बाद जब आप चैप्टर को पढ़ते हैं ना, तो आपको पूरा आइडिया होता है, तो आप सही से पढ़ पाते हैं। आप उसी स्टाइल से पढ़ते हैं जैसे पढ़ने की आपको ज़रूरत है। मतलब कोई टॉपिक आया जो आपको पता है बार बार रिपीट होता है, तो उसके एक एक पॉइंट को बारीकी से पढ़ेंगे। अगर कोई टॉपिक ऐसा आया जो कभी भी नहीं आता है तो उसको आप एज अ स्टोरी पढ़ लेंगे, आगे बढ़ेंगे। तो स्मार्ट वर्क आप करने लग जाते हैं। इसलिए PYQs देखना भी बहुत ज़रूरी है। और इसके बाद याद रखिए कि रियलिटी जब तक आपको हिट नहीं करेगी ना, आप अच्छे मार्क्स स्कोर नहीं कर सकते। मैंने भी यही करा था। मुझे समझ में आ गया था मेरा सिलेबस बहुत बचा हुआ है। सिंपल सा फॉर्मूला बहुत बार मैंने शेयर करा है, टोटल रिमेनिंग चैप्टर्स डिवाइडेड बाय टोटल रिमेनिंग डेज। हर सब्जेक्ट के मिलाकर मेरे कितने चैप्टर्स बचे हुए हैं, कितने दिन मेरे पास बचे हुए हैं, मैंने टोटल चैप्टर्स को टोटल डेज से डिवाइड करा, मुझे मालूम चल गया मुझे एक दिन में कितना पढ़ने की ज़रूरत है। सेम फॉर्मूला मैंने रिवीजन करने के लिए भी यूज़ करा कि इतने चैप्टर्स में रिवीजन करना है, तो मुझे एक दिन में कितने चैप्टर्स का रिवीजन करना पड़ेगा। तो मुझे बिल्कुल क्लियर हो गया कि ये सिलेबस मुझे ऐसे कंप्लीट करना है, ऐसे मुझे रिवीजन करना है। अब मुझे डेली सोचने की ज़रूरत नहीं है। लाइफ में प्रैक्टिकल होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप यही बोलते रहेंगे मेरा सिलेबस बचा हुआ है, मुझे सिलेबस करना है, मुझे सिलेबस करना है, कभी नहीं कर पाएंगे। जब तक आपको रियलिटी हिट नहीं कर देती तब तक हमारे अंदर से मोटिवेशन नहीं आता है। तो प्रैक्टिकल सोल्यूशन निकालिए, अच्छे से फिगर आउट करिए कि आपको डेली कितना पढ़ने की ज़रूरत है। एक टाइम टेबल बनाना बहुत बहुत ज़रूरी है। इसके बाद एक और गलती है जो मैं भी करता था, बहुत सारे बच्चे आज भी करते हैं, हम परफेक्शनिज्म के पीछे भागते हैं। हर चीज़ एकदम परफेक्ट होना चाहिए। हमने चैप्टर करा, फिर क्वेश्चन आंसर करना है, फिर नोट्स बनाना है, फिर रिवीजन करना है, फिर ये करना है, फिर वो करना है। इसकी ज़रूरत नहीं है। अगर आप परफेक्शनिज्म के पीछे भागेंगे ना तो आप प्रॉब्लम में फंसेंगे। अगर आपने कोई टॉपिक पढ़ा और वो एक बार में आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया तो अब आगे कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। कोई टॉपिक आपने पढ़ा, वो आपको समझ में नहीं आया, तो वहाँ पर एक्स्ट्रा मेहनत करने की ज़रूरत है। तो हर एक टॉपिक में आपके अलग अलग एफर्ट्स लगेंगे। तो परफेक्शनिज्म के पीछे मत भागिए कि यही स्टेप्स हैं, इन्हें ही फॉलो करना पड़ेगा,
गया, एक स्टेप भी मिस हो गया तो गलती हो गई, रिग्रेट में जाने की ज़रूरत नहीं है। अपनी अप्रोच को समय के हिसाब से मॉडिफाई करिए। समय ज़्यादा रहता है तो ज़्यादा समय हम लगाते हैं, कम रहता है तो स्मार्ट वर्क करते हैं। तो परफेक्शनिज्म इज़ अ मिथ, इसके पीछे मत भागिए। और फिर इसके बाद एक और चीज़ जो मैंने करी थी और आपको भी करना चाहिए, अपनी स्ट्रेंथ को अपनी पावर बनाइए। हम सबकी वीकनेसेस भी होती हैं, स्ट्रेंथ्स भी होती हैं। मैं अपनी बात करूं, मेरी स्पीड बहुत स्लो है लिखने की, मुझे मालूम है मैं बड़े बड़े आंसर नहीं लिख सकता। तो मुझे ये क्लियर था कि मैं एग्जाम में भी ये नहीं कर पाऊंगा, तो मुझे कम लिखना पड़ेगा लेकिन दम लिखना पड़ेगा। तो मैं क्या करता था, जब कभी भी कोई टॉपिक पढ़ता था जो इंपॉर्टेंट है तो एंकर पॉइंट्स बनाता था। मतलब एग्जाम्पल के लिए उसमें 6 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है तो उन्हें मैं याद करने की कोशिश करता था। मैं निमोनिक्स बना लेता था, ट्रिक्स कर लेता था, या एंकर पॉइंट्स के रूप में उन पॉइंट्स को याद कर लेता था जिससे एग्जाम में अगर वो क्वेश्चन आए तो मैं एज इट इज 6 पॉइंट्स लिख पाऊं। आंसर में मन से लिखता था लेकिन वो 6 पॉइंट्स उसमें होते थे तो मेरा इंप्रेशन अच्छा पड़ता था। तो बाकी बच्चों की तरह मैं बड़े बड़े आंसर नहीं लिख सकता, सब कुछ मेंशन नहीं कर सकता, मुझे अपने पॉइंट्स बहुत स्ट्रांग बनाने पड़ेंगे, तो मैं उसमें मेहनत करता था। तो ये मेरी स्ट्रेंथ थी कि मैं छोटे छोटे लेकिन दमदार पॉइंट लिख सकता था, तो इसे मैंने अपना पावर बनाया। और अपनी वीकनेसेस पर फोकस करने के बदले मैंने अपनी स्ट्रेंथ्स में फोकस करा। बहुत सारे बच्चे गलती क्या करते हैं, टाइम कम है उसमें मेहनत करेंगे जहां पर कम टाइम में कुछ भी नहीं हो सकता। आप एक महीने में अपनी स्पीड नहीं बढ़ा सकते, आपको लंबे समय तक मेहनत करना पड़ेगी। तो आप उन पर फोकस करिए जहां पर आप पहले से अच्छे हैं। तो आपकी स्ट्रेंथ्स आपको पता है, उन्हें फाइंड आउट करिए, फिगर आउट करिए और उन पर मेहनत करिए। और टाइम बहुत बचा हुआ है तो फिर अपनी वीकनेसेस पर भी काम करिए। इसके बाद ये भी याद रखिए कि अगर आप माइंडसेट शिफ्ट नहीं कर रहे हैं ना तो आप एक बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। मेरे पास सिर्फ 1 महीना बचा हुआ है, मेरा सिलेबस जाने कैसे होगा, मुझे बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत है, नहीं तो मेरे मार्क्स अच्छे नहीं आ पाएंगे, मुझे नहीं लगता है कि मैं कभी टॉप कर पाऊंगा या कर पाऊंगी। अगर आप ऐसे नेगेटिव थॉट्स के साथ कमिटमेंट दे रहे हैं ना तो नेगेटिव ही आप रह जाएंगे। लेकिन इसको अगर आप शिफ्ट कर देते हैं कि ये महीना मेरा होने वाला है, इस 1 महीने के लिए मैं खुद को डेडिकेट कर रहा हूं इस काम के लिए, मेरा पर्पस बहुत बड़ा है, मुझे मेहनत करना है। जब आप पॉजिटिव कमिटमेंट खुद को देते हैं ना तो फिर आप पॉजिटिव माइंडसेट के साथ पढ़ाई कर पाते हैं। अब आप एक नेगेटिव अप्रोच के साथ पढ़ाई नहीं कर रहे हैं बल्कि एक पॉजिटिव अप्रोच आपकी है। मतलब आप ये नहीं बोल रहे कि अब सिर्फ 1 महीना बचा हुआ है, मुझे जल्दी से सिलेबस करना है। आप बोल रहे हैं ये महीना मेरा होने वाला है। तो इससे भी बहुत फर्क पड़ता है। तो पॉजिटिव माइंडसेट के साथ पढ़ाई करिए। और इसके बाद स्लीप लर्निंग टेक्निक को भी अपनाइए। सोने से पहले जो कुछ भी आपने पढ़ा है जल्दी से एक बार उसको रिवाइज कर लीजिए। रात में हमारा माइंड जो कुछ भी दिन भर में हुआ उसको वापस से रिकलेक्ट करता है, हमारी मेमोरीज क्रिएट होती हैं। तो अगर आपने जो कुछ पढ़ा है उसको फिर से पढ़ने के बाद आप सोते हैं ना तो रिटेंशन पावर बढ़ जाता है, साइंटिफिकली प्रूवन है। हो सकता है रात में वैसे ही सपने आपको आएंगे, सुबह आप उठेंगे तो सब कुछ आपको याद होगा कि कल मैंने ये पढ़ा था। तो सोने से पहले एक बार जो कुछ भी आपने पढ़ा है उसका रिवीजन जरूर से करिए। ये बहुत शानदार ट्रिक है। और साथ में दिन भर भी जब भी आप फ्री है ना तो खुद से क्वेश्चन पूछिए, मैंने आज सुबह ये करा था, मुझे याद है या फिर नहीं है। अपने दोस्तों को एक्सप्लेन कर दीजिए। मतलब दिन भर में बार बार आपके माइंड में ये थॉट आना चाहिए कि मैंने आज जो कुछ भी पढ़ा है उसको एक बार जल्दी से रिवाइज करना है। और फिर इसके बाद आखिरी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर आखिरी समय में भी डिस्ट्रैक्शन आपको परेशान कर रहे हैं तो फिर आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। इस पर ऑलरेडी वीडियो बना दी है, ऊपर एंड स्क्रीन में डाल रहा हूं। इस वीडियो को अगर आप देख लेंगे पूरा डिस्ट्रैक्शन आपका खत्म हो जाएगा। इस वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट्स में बताइए आगे किस टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए। इस वीडियो के लिए इतना ही। साइनिंग ऑफ, गुरु टहंगुरिया।